वंदे पुरुषोत्तम। कैपल ब्रिटन नामक एक अंग्रेज युवक कुछ दिनों से आश्रम में हैं। उनकी आध्यात्मिक प्यास बहुत प्रबल है और वह श्री ठाकुर से निजी बातचीत करके कुछ मामलों को स्पष्ट करना चाहते हैं। श्री ठाकुर सुबह मातृ मंदिर के बरामदे में बैठे थे, तभी कैपल ब्रिटन प्रफुल्लता के साथ आए और अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री ठाकुर ने सभी को जाने के लिए कहा। प्रफुल्लता दुभाषिया के रूप में वहीं रुक गए। श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए और स्नेहपूर्वक उनसे पूछा, क्या आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं हो रहा है? एप्पल ने जवाब दिया, नहीं, हम सेना में काम करने आए हैं और हमें बहुत कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं। इसकी तुलना में हम यहाँ आराम से हैं और मुझे आश्रम वासियों का दोस्ताना व्यवहार बहुत अच्छा लगा। श्री ठाकुर जी बोले, आपके हृदय में प्रेम है, इसलिए यह दूसरों के हृदयों में प्रेम जागृत करता है। प्रेम के धनी व्यक्ति से कोई पीछे नहीं छूटता है, सब आपके ही हैं। कैपल बोले, आप मुझ में जिस सद्गुण का बात कर रहे हैं वह तो मेरा ही है। वह सद्गुण मुझ में कैसे जागृत हो सकता है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, यह तथ्य कि आप अपने भीतर इस सद्गुण को जागृत करने में अनिच्छुक हैं, यह दर्शाता है कि यह पहले से ही आपके स्वभाव में मौजूद है, लेकिन इसका पोषण करना पड़ता है। हम जितना अधिक देते हैं उतना ही यह बढ़ता है। प्रभु यीशु प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। उनके प्रति हमारा आकर्षण जितना बढ़ता है उतना ही यह संसार में फैलता है। अन्यथा भले ही हम प्रेम का अभ्यास करना चाहें, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम प्रवृत्ति के जाल में फंसकर भटक जाता है और भ्रमित हो जाता है, उसकी पवित्रता बनी नहीं रहती है। कैपल बोले, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने हृदय से समझ नहीं पाता हूँ और मुझे यह भी समझ नहीं आता कि युद्ध और अशांति से भरी इस दुनिया में प्रेम के लिए कितनी जगह है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि आपको कोई ऐसा भक्त मिले जो भगवान से पूरे मन से प्रेम करता हो, उनके सिद्धांतों और नियमों का दैनिक जीवन में पालन करता हो और उनसे प्रेम करता हो, तो उसका अनुसरण करने से भगवान को समझना आसान हो जाता है। उन्हें केवल पुस्तकों को पढ़कर या कल्पना करके नहीं समझा जा सकता है। ऐसे मन और चरित्र वाले व्यक्ति को देखकर हम उनके बारे में कुछ समझ सकते हैं। बेशक केवल देखने से यह संभव नहीं है, हमें प्रेम पूर्वक उनका वास्तविक अनुसरण करना होगा। निःशर्त समर्पण आवश्यक है, क्योंकि यदि मैं उनकी बातों को अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार करूं और जो मुझे पसंद न हो या नापसंद हो उसे न स्वीकार करूं, तो मेरी प्रवृत्तियां नियंत्रित नहीं होंगी। हम उनकी बहुत सी बातों को इसलिए नहीं समझ पाते या पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी प्रवृत्तियां हमें समझने नहीं देती। जिस तर्क पर हम इतना गर्व करते हैं वह भी हमारी ज़्यादा मदद नहीं करता, क्योंकि तर्क प्रवृत्ति और भाव, अंतरात्मा और भावनात्मक उथल पुथल के अनुसार कार्य करता है। इसलिए हमें उनके निर्देशों का बिना किसी भेदभाव के पालन करना चाहिए, चाहे हमें पसंद हो या न हो। अगर हम उनके निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें तो हम समझ जाएंगे कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसा करने से हम अपने दबे हुए अंतर विरोधों को पहचानना और व्यवस्थित करना सीखते हैं। इसलिए अगर हम किसी दृष्टा के मार्गदर्शन का पालन नहीं करते तो व्यक्तित्व का पूर्ण रूपांतरण नहीं होता। चरित्र में अनेक विरोधाभास होते हैं। भले ही सहज प्रवृत्ति विकसित हो जाए, अक्सर कामुक प्रेम इच्छाएं ही प्रमुख होती हैं, इसलिए वास्तविक उत्थान नहीं होता और यही कारण है कि आज दुनिया में इतनी अशांति और संघर्ष है। स्वीकृति का अभाव। यदि हम प्रभु ईसा मसीह पर ध्यान केंद्रित कर पाते और लोगों को उनकी ओर प्रेरित कर पाते तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। हर कोई एक दूसरे के हित में होता,
कोई किसी को मारने की कल्पना भी न करता। दूसरों को मारना अपने अस्तित्व की नींव को नष्ट करने के समान है। यह याद रखना चाहिए कि जो लोग प्रभु ईसा मसीह के आगमन में विश्वास रखते हैं वे ईश्वरीय आशीर्वाद से परिपूर्ण होते हैं और वे मसीह के संरक्षक होते हैं। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। कैपल बोले, भले ही लोग ईश्वर से प्रेम न करते हो, फिर भी वे मनुष्यों से तो प्रेम करते हैं। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत आम बात है और मुझे लगता है हर किसी में यह प्रवृत्ति होती है। फिर भी दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? श्री ठाकुर जी बोले, जिस प्रकार मनुष्य में प्रेम होता है उसी प्रकार उनके अंदर ईर्ष्या भी होती है। भविष्य में मनुष्य को कोई ऐसा साथी मिलेगा जिससे प्रेम करने पर उसकी प्रेम भावना इतनी प्रबल हो जाएगी कि उसकी ईर्ष्या पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाएगा। अतः यदि ईश्वर की ईर्ष्या का निवारण न हो तो मनुष्य अपने धन से अधिक प्रगति नहीं कर पाएगा। जब तक व्यक्ति पारस्परिक सम्मान के साथ एक दूसरे को गुणों को समझते हुए और उचित संतुलन बनाए रखते हुए व्यवहार में आगे बढ़ता रहेगा, तब तक ईर्ष्या दोबारा नहीं होगी। एप्पल बोले, जैसा कि आपने कहा है कि गुरुवाद यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुवाद की एक बड़ी खामी यह है कि यदि गुरु सही नहीं है तो लोग अंधाधुंध उसके दोषों का अनुसरण करते हैं और वह शिष्य की भक्ति का फायदा उठाकर उसका शोषण कर सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए किसी को भी गुरु स्वीकार करने से पहले उसका अच्छी तरह से परीक्षण करना और उसके गुणों पर विचार करना आवश्यक है। विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि गुरु के प्रति उसकी भक्ति कैसी है और क्या वह स्वयं गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करता है। सच्चा गुरु वह होता है जो अपने हितों को दूसरे के हितों से अलग नहीं कर सकता। वह हमेशा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है। जब वह लोगों से कुछ लेता है तो वह उसे केवल देने के लाभ के रूप में लेता है, अन्यथा वह लेने के बहाने लेता है और उसका शोषण करता है। लेकिन वह हमारे अहंकार का फायदा उठाकर हमारे अस्तित्व को बेहतर बना सकता है, हमारी सहज प्रवृत्तियों का फायदा उठा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब का आदी है, उसे लत तभी लगेगी जब उसके पास पैसा होगा। अगर उससे पैसा लेकर उसे लगातार तनाव में रखा जा सके तो शायद उसकी लत और लत लगने की संभावना बढ़ती घटती रहेगी। ऐसे में उससे प्यार से पैसा लेना उसके लिए फायदेमंद साबित होता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन न मिले तो उसे होने वाले नुकसान में कोई शक नहीं है। वह दूसरों को कैसे रास्ता दिखा सकता है जिन्होंने खुद रास्ता नहीं पाया। वह दूसरों की मदद कैसे कर सकता है जो अपनी बुरी आदतों से ऊपर नहीं उठ पाया है। गुरु की खोज में अनेक प्रकार की गलतियां और खतरे होने के कारण गुरु की खोज किए बिना स्वयं साधना करना ही बेहतर है। ईश्वर विद्यमान है और यदि मनुष्य सच्चे मन से उसकी खोज करे तो उसे पा सकता है। एप्पल ने कहा कि गुरु की खोज में अनेक प्रकार की गलतियां और खतरे होने के कारण गुरु की खोज किए बिना स्वयं साधना करना ही बेहतर है। ईश्वर विद्यमान है और यदि मनुष्य सच्चे मन से उसकी खोज करे तो उसे पा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, गुरु के बिना यदि मैं अपने मार्ग का अभ्यास करूं तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह समझकर उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर को प्राप्त करना अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर के चरित्र को प्राप्त करना है। यदि मेरे सामने उस चरित्र और व्यवहार का सजीव उदाहरण न हो तो मैं अपने चरित्र और व्यवहार को कैसे ढाल सकता हूँ। ईश्वर को प्राप्त करना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल थोड़ा सा दर्शन सुनने मात्र से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि चरित्र में परिवर्तन न हो, यदि अंतर विचारों को नियंत्रित न किया जाए तो दर्शन या आनंद के उद्दीपन में किया गया कार्य किसी विशेष प्रकार का नहीं होता। यहाँ तक कि वे भी किसी भी समय अहंकारपूर्ण अंतर विचारों के विस्फोट का कारण बन सकते हैं। फिर गुरु के प्रति भक्ति के बिना व्यक्ति सूक्ष्म भावों के क्षेत्र में भी अधिक प्रगति नहीं कर सकता। वह एक छोटे से दायरे में ही खो जाता है।
गुरु के प्रति जितनी गहरी भक्ति होगी उतनी ही सूक्ष्म आत्मचेतना बनी रहेगी, और यदि आत्मचेतना बनी रहे तो व्यक्ति और भी सूक्ष्म और गहन भावों को अनुभव कर सकता है। जिनकी चेतना थोड़ी सी भी विचलित हो जाती है वे स्थूल भावना को भी चरम मानकर प्रसन्न हो सकते हैं। गुरु के प्रति जितनी गहरी भावना और उनके प्रति जितना गहरा स्नेह होता है, साधना के क्षेत्र में सर्वोच्च भावना को प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, निसंदेह। नियमित रूप से अभ्यास करना चाहता हूँ। मैं इस भावना को व्यवहार में ढालना चाहता हूँ। मुझे आत्म खोज और आत्म संगठन के हर स्तर पर एक गुरु चाहिए। कैपल ने श्री ठाकुर जी से फिर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति नैतिक जीवन जीता है तो वह जीवित रह सकता है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, परंतु नैतिक जीवन में गुरु के बिना भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है। लोग सरल नैतिक मूल्यों को समझते हैं और समाज में अच्छे चरित्र वाले लोग भी होते हैं, और उनके व्यवहार को देखकर व्यक्ति अपने आचरण का निर्धारण कर सकता है। यद्यपि किसी विशेष व्यक्ति के लिए स्वयं को बेचना आवश्यक नहीं है, किसी के लिए अपने व्यक्तित्व का बलिदान करना आत्महीनता का भाव है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि हम किसी विशेष व्यक्ति के वंश में जन्म लेते हैं तो हम उस व्यक्ति को दाता के रूप में स्वीकार करते हैं। यह प्रकृति का नियम है। क्या पुत्र होने के नाते हम कभी अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना अपमानजनक समझते हैं? बल्कि यदि हम एक व्यक्ति को दाता मानकर उनका आदर करते हैं तो हम उन सभी का भी आदर कर सकते हैं जो हमारे पिता के समान हैं। केवल एक उपयुक्त व्यक्ति को अपनाकर ही हमारा व्यक्तित्व एकीकृत हो सकता है। जीवन का मूल जीवन के प्रति प्रेम है। यदि वह प्रेम पूर्णतः विमुख हो जाए तो व्यक्तित्व स्वयं खंडित हो जाता है। किसी को अपना केंद्र मानकर हम जहाँ भी आवश्यकता हो उससे पूरक तत्व प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। इस भक्ति में व्यक्ति का समस्त ज्ञान और अनुभव एक ही सूत्र में पिरोकर सार्थक हो जाता है। यद्यपि इस सफलता के केंद्र में बहुत ज्ञान, गुण और अनुभव होते हैं, फिर भी वे बिखरे हुए पिंडों के समान रहते हैं। व्यक्ति सिद्धांतों का पालन तो कर सकता है, परंतु वे आत्मसात और अवशोषक नहीं होते। नैतिकता का अपच बना रहता है, और यदि कोई निश्चित परम प्रियतम न हो तो मनुष्य में कोई प्रेरणा नहीं रहती है। मनुष्य सिद्धांतों का पालन सिद्धांतों के लिए नहीं करता, बल्कि परम प्रियतम को प्रसन्न करने की प्रेरणा से करता है। इसलिए यदि परम प्रियतम न हो तो सिद्धांतों का पालन करने में रुचि भी कम हो जाती है। कैपल ने कहा कि एक ही लोगों के साथ युक्त होने का क्या मतलब है? हम कई लोगों की पूजा कर सकते हैं, कई लोगों के साथ युक्त हो सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि जब किसी महिला के एक के बजाय कई पति हों तो क्या होता है? ऐसा केवल मनुष्यों में ही होता है। एक केंद्रित समायोजन नहीं होता, विरोधाभासी व्यक्तित्व। इसलिए एक को ही प्रमुख मानना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग माताओं के गर्भ में उत्पन्न होते हैं तो क्या उन्हें मिलाकर एक पूर्ण जीवित मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है? विविधता में एकता उत्पन्न होती है, और एकता में विविधता का अर्थ निहित होता है। आरंभ में एक इकाई की आवश्यकता होती है। एक कोशिका के विभाजन से ही इतने बड़े शरीर का निर्माण होता है, जिसमें उसके सभी अंग शामिल होते हैं। यही कारण है कि शरीर के विभिन्न भागों के बीच इतना मजबूत संचार और पारस्परिकता होती है। यदि हमारा ज्ञान भी एकता को अपनाकर उत्पन्न होता है तो उसके विभिन्न तत्वों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित होता है। अन्यथा एक ज्ञान का दूसरे से कोई संबंध नहीं रहता, और अलग अलग ज्ञान अव्यवस्थित रूप से भटकते रहते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं होते और जीवन को समृद्ध नहीं करते। कैपल बोले कि ईश्वर के अस्तित्व में अटूट विश्वास किस बात से उत्पन्न होता है? कभी कभी संदेह मन में आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, आस्था का मूल प्रेम है। जब सार के प्रति हमारा आसक्ति सार से अधिक प्रबल हो जाता है तब आस्था के स्थान पर संदेह प्रबल हो जाता है। जब भी हमें ईश्वर के प्रति संदेह हो तो समझ लें कि आप आसक्ति के वश में हैं। आस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह लोगों को सही मार्ग पर ले जाती है और उन्हें बलवान बनाती है। अविश्वास और संदेह लोगों को मूर्ख और दुर्बल बना देते हैं।
सच्चे गुरु के प्रति आकर्षण जितना बढ़ता है, ईश्वर में आस्था उतनी ही दृढ़ होती जाती है और साधना के माध्यम से सार के उद्गम का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना होता है। जब व्यक्ति उस भावना पर स्थिर हो जाता है तब मन का भटकना कम हो जाता है। यदि व्यक्ति आसक्ति के जाल को नहीं तोड़ पाता तो वह आस्था में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति एक झूठा पर्दा उत्पन्न करती है जो सत्य को ढक लेता है। सूर्य चमकता है, लेकिन क्या आपने कभी नहीं देखा कि वह बादलों से ढक जाता है? कैपल ने कहा, हाँ मैंने देखा है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हमारे शास्त्रों में जिसे माया का आवरण बताया गया है, संभवतः वही सहज प्रवृत्ति है। कैपल बोले, आजकल विज्ञान के बिना लोगों के लिए आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन विज्ञान लोगों के लिए शांति का कारण बनने के बजाय अशांति का कारण बनता जा रहा है। इसका समाधान क्या है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, यदि हम धर्म की उन्नति से प्रेरित होकर विज्ञान का अनुसरण करें तो इस तरह का प्रयास यह होगा कि विज्ञान की सहायता से हम स्वयं भी एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में विज्ञान का महत्व है। अतः हम धर्म की देखभाल करते हुए सुखी जीवन जी सकें। यह जीवन रक्षा और बचने की उन्नति है, ताकि हम उन्नति के लिए जागृति चाहते हैं। तब हम दूसरों के भाग्य की चिंता किए बिना बचने के बारे में बड़े पैमाने पर सोचेंगे और उसमें विज्ञान बिना दंड के अशांति उत्पन्न नहीं करेगा। यद्यपि साथ ही हमें आत्मरक्षा के लिए भी तैयार रहना होगा और देश विदेश में सभी की रक्षा और सुरक्षा की इच्छा तीव्र हो जाएगी, जिससे अधिक प्रार्थनाएं की जा सकें। सुरक्षा की तैयारी इसी उद्देश्य से है कि विनाश, एकता और एकजुटता पर विजय प्राप्त न कर सके। कैपल बोले, कई लोग दूसरे को मारने की तैयारी को आत्मरक्षा की तैयारी का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अगर सामने वाले को यह समझ आ जाए कि अगर हम उसे मार देंगे तो वह सचमुच मर जाएगा, तो कम से कम वह डर के मारे हमें मारने नहीं आएगा और हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। इसलिए अगर हम आत्मरक्षा की तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो हिंसा और युद्ध ही होगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वह यथासंभव दूसरों को हानि पहुंचाने बिना अपना अस्तित्व बनाए रख सके। किसी को भी दूसरों की ईर्ष्या के लिए अपना अस्तित्व बलिदान करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अस्तित्व परम पिता का उपहार है। अगर आप लालसा को नहीं छोड़ते तो आपको ईश्वर नहीं मिल सकता। लेकिन क्या लालसा रहित जीवन संभव है? आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं उठती, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? श्री श्री ठाकुर जी बोले, चाहे कितनी भी इच्छा उत्पन्न हो, चाहे कितनी ही आवश्यकता हो, यदि उसका गंतव्य भगवान है, यदि एकमात्र उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ईश्वर के विरुद्ध किसी की भी इच्छा या आवश्यकता पर अमल नहीं करना चाहिए। उन पर अमल करना मन पर भारी बोझ ढोने जैसा है। ऐसी किसी चीज में लिप्त होने का क्या लाभ जो मेरी इच्छा और मेरे वास्तविक स्वरूप के बीच खाई पैदा करती है और मुझे पीड़ा देती है। कैपल बोले, मैंने आपको बहुत परेशानी दी, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत फायदा हुआ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं है और शब्दों का उच्चारण का भी मुझे ज्ञान नहीं है। कैपल बोले, लेकिन मैंने आपकी किताब मैसेज पढ़ी है, अंग्रेजी जाने बिना आपने कैसे ऐसी बात बोली? श्री श्री ठाकुर जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता है कि स्टोदा को यह सब कैसे पता चला। कैपल बोले कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे दोबारा बात करूंगा। श्री श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, जी हाँ, जब भी आपकी इच्छा हो आप आइएगा। यदि मेरे शब्दों से किसी को लाभ होता है तो मुझे लगता है कि मुझे लाभ हुआ है। जैसा मैं स्वयं में हूँ वैसा ही मैं आप में हूँ। यदि आप तृप्त नहीं हैं तो मैं भी उतना ही तृप्त नहीं हूँ। जय